मणिपुर की राजधानी इम्फाल के चारों ओर एक बॉर्डर बन चुका है, जहां रोज मेइतेई और कुकी के बीच झड़प होती है, गोलीबारी होती है। आज सीरीज की तीसरी रिपोर्ट में जानेंगे दो मेइतेई मिलिटेंट ग्रुप्स आरामबाई टेंगुल और मेइतेई लिकुन, उनके बारे में जिन्हें लगातार इम्फाल में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आरामबाई टेंगुल, जिसका मतलब है राजा का सेक्रेड वेपन, फिलहाल मणिपुर के राजा है लेसिम्बा सनाजाउबा, जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी हैं। यह कथित तौर पर आरामबाई टेंगुल के सपोर्टर हैं। इस ग्रुप के लीडर को सनाजाउबा के अलावा सीएम एन बीरेन सिंह के साथ भी देखा जा चुका है। हालांकि इस ग्रुप ने आधिकारिक तौर पर 26 मई को डिसॉल्व होने की घोषणा कर दी थी, लेकिन 30 मई को ही आरामबाई टेंगुल और 37 असम राइफल्स के जवानों के बीच गन फाइट की खबरें सामने आई। ये मौजूद है, लेकिन इम्फाल में इन्हें अब कोई नहीं पहचानता। कुछ जर्नलिस्ट के मुताबिक मणिपुर पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। अब बात दूसरे ग्रुप यानी मेइतेई लिकुन। इस ग्रुप के लीडर का नाम है प्रमोद सिंह। इन्हें भी सीएम बीरेन सिंह का करीब सलाहकार माना जाता है। हमारे संवाददाताओं ने इस हिंसा के लिए म्यांमार से आए कुकी मिलिटेंट को जिम्मेदार ठहराने वाले प्रमोद सिंह से बात की। आप अपने इस मेइतेई लिकुन ग्रुप के बारे में हमें बताइए। मेइतेई लिकुन ये मेइतेई लोगों का संगठन है, जिसे मेइतेई समुदाय को एकजुट करने के लिए बनाया गया था। जब मणिपुर एक होगा तभी भारत एक हो सकेगा। क्या करता है मेइतेई लिकुन, काम क्या करता है? ऑन द ग्राउंड जमीनी स्तर पर हम ऐसे ही समुदाय के मूल्यों और संस्कृति को फॉलो करते हैं। इसके अलावा अपने साथ रहने वाले लोगों के अस्तित्व की रक्षा करते हैं। मेइतेई नेशनलिज्म क्या है? हम मेइतेई राष्ट्रवाद की बात नहीं करते, हम भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं। He alleges that Meitei Nipun is involved in those violent incidents in Kuki villages. What's your take on this? we never cross the हम कभी बॉर्डर पार करके उन पर हमला करने नहीं गए। वही हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए हमारे इलाके में घुसे हैं। जब आना शुरू हुआ तो मैंने अपने सारे कैडर को अलर्ट कर दिया था। अगर कहीं भी फायरिंग होती है तो हमारे कैडर उससे रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे। वैली में जो कुकी के घर जले या चर्च जले, वो किन्होंने जलाए? वो कौन लोग थे? I don't know that But- for the police to find out. No? You are telling me कि आपके वॉलंटियर्स ग्राउंड पे थे। Say, they No were one seen anyone. देखिए, वहाँ पहले से बहुत तनाव था। मेरी वॉलंटियर मेइतेई लोगों को कुकी मिलिटेंट के हमले से बचाने में लगे थे। You always tell cookies are outsiders. Why is that so? they keep on sheltering. No? ये लोग विस्थापित होकर आए हैं और यहाँ बस गए। अब वो एक जैसे मूल्यों और अधिकारों को चाहते हैं। ये लोग भारत की मिट्टी पर अपना कब्जा जमाने के विचार से आए हैं। ये लोग बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्से और भारत में मणिपुर पर कब्जा करना So चाहते stand हैं। on that separate administration thing Then cookie ka. asked by cookie. कोई आपके घर में आने के बाद यह कैसे कह सकता है कि आपका घर अब से मेरा है? मणिपुर में कुकी आबादी बढ़ने और इलीगल माइग्रेशन के जो आरोप प्रमोद ने लगाए वह सरकारी डेटा से मैच नहीं करते, क्योंकि 1901 सेंसस के मुताबिक मणिपुर में कुकी पॉपुलेशन करीब 14% थी, जो साल 2011 में करीब 16% हो गई है, यानी 110 साल में करीब 2% की बढ़ोतरी। ऐसे में म्यांमार से कुकी के मणिपुर आने के आरोप अभी तक सिर्फ प्रोपोगेंडा ही नजर आते हैं, क्योंकि कुकी और मेइतेई पक्षों से बात करके पता चलता है कि हिंसा भड़की अब है, लेकिन इसकी तैयारी काफी पहले से थी। अब दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। इन दोनों के अलावा मणिपुर में एक और कम्युनिटी है नागा, जो अब तक शांत है। नागा और कुकी के बीच कई सालों तक जातीय हिंसा का इतिहास रहा है। अब अगर नागा मेइतेई के पक्ष में उतरते हैं तो मणिपुर में सिविल वार होना तय है। मणिपुर में हुए हिंसा में अब तक क्या क्या हुआ? राज्य में हुए ह्यूमन लॉस, एजुकेशन लॉस और डेवलपमेंट पॉलिसीज के ठप होने से इकोनॉमिक पर कितना फर्क पड़ा और इससे उबरने में कितना टाइम लगेगा, जानेंगे सीरीज की चौथी रिपोर्ट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एनएन वार्ता के साथ।